जी इसको करूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरभ्यताम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तन्नो देवीरविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ श्वः पुनातु कण्ठे ॐ मः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ श्वः ॐ मः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसो अध्वजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रवर्णवः ॐ समुद्राद्वर्णादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं अन्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरशितो रक्षदित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिः स्थितिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः।
ओम उदीची दिक्षोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता सनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमो तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः ओम ध्रुवादिग्विष्णोऽधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं भोजम्भे दद्मः ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पति रधिपति विश्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं भोजम्भे दद्मः ओम उद्दयं तमस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रासूर्मग्नं ज्योतिरुत्तमम् ओम उदुत्वयं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवानामुदनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणास्याग्ने आप्राद्धावा पृथ्वी शुचेत् आपाद्धावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्यम् आत्मा जगतस्तुश्च स्वाहा ओम तच्चक्षुदेव हितं पुरुश्चात् कुमुच्चरत् पश्येम सरदः सतं जीवेम सरदः सतं शृणुयाम सरदः सतं प्रभवाम सरदः सतदीनाः स्याम सरदः सतं भूयश्च सरदः सतात् ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपमानेन जपोपासनादिकर्मणः धर्मार्थकाम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते। सबको नमस्कार। ओम नमस्ते सभी को। ओम नमस्ते जी। जी ओम नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रणाम आचार्य जी। जय हो जय हो। नमस्ते सर्वेभ्यः। आज दीदी की छुट्टी है क्या स्कूल में? आचार्य जी नमस्ते। आज ट्रेडिंग में थोड़ा देर में जाना है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ओम। नमस्ते जी नमस्ते जी। आचार्य जी कल ये मंत्र हुआ था पूर्णम अदह पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम मुदच्यते। इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पे ईश्वर को अदह कहा गया है और संसार को इदम क्यों कहा गया है? वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। अरे हमारे अंदर व्याप्त है आचार्य जी, हम उसमें व्याप्त हैं। ये तो कण कण में व्याप्त है, तो यह तो इदम होना चाहिए था इसमें।
आपकी आंख में काजल लगा होता है, पर आपको देखने के लिए शीशा चाहिए होता है, पास में होते हुए भी। तो उसको अदा उस दृष्टिकोण से कहा गया है, जो विशाल है, इतना बड़ा है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, इसी दृष्टि उसको अदा कहा गया। और संसार को हम प्राप्त करते हैं, इसका भोग करते हैं, इसके ऊपर शासन कर लेते हैं, इसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, इसलिए इसको इदम कहा गया है। संसार में हम लोग इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ तक जाके चढ़ गए, सागर में जाके नाव बना के पार कर गए, और ईश्वर को कुछ भी करके नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको अदा कह रखा है। और जी जैसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसमें जब ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर से ही जो है यह जगत उत्पन्न हुआ है, पूर्ण ईश्वर से पूर्ण जगत बना हुआ है। तो पूर्ण ईश्वर के पूर्ण गुण जो है पूर्ण जगत में आने चाहिए थे। कोई बढ़ई कुर्सी बनाएगा तो कुर्सी जैसा खुद भी हो जाएगा, लेकिन अब बढ़ई तो अलग। ऐसी परमात्मा को अलग क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो देखिए, जो नियम यह है कि उपादान जो कारण होता है उसके गुण कार्य में आते हैं। परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है। तो निमित्त के गुण कार्य में आएंगे ऐसा नियम नहीं है। उपादान के गुण कारण में रहते हैं, कार्य में विद्यमान रहते हैं। तो परमात्मा जगत का उपादान तो है नहीं जिसके कारण उसमें भी चेतनता आ जाए। परमात्मा जगत का निमित्त कारण है। यहाँ हो गया पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण के पूर्ण जो है ग्रहण ले लिया गया उसमें से। पूर्णस्य पूर्णस्य यानी पूर्ण पुरुष का, पूर्ण पुरुष में से नहीं, पूर्ण पुरुष का, पूर्ण पुरुष का पूरा जगत आपके पास में उपलब्ध है। अच्छा, ये पूर्ण पुरुष का पूर्ण जगत आपके पास उपलब्ध। पूर्ण जगत जो है हमें मिला हुआ है, वह पुरुष नहीं मिला हुआ है पूरा। आप पुरुष तो पूरा आपको कोई भी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। ये संकल्प, और उसका जितना मिलेगा वो पूरा नहीं मिलेगा, उसका कुछ कुछ आपको मिलेगा। सुनील जी, चलाओ क्या? सुनील जी, जी बोलिए भैया। न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन है आपके पास? हाँ नहीं ये नहीं, वही जरूरत है आपको भी। जी आचार्य जी। हेलो ब्रिजेश जी, जो अनावश्यक रूप लोगों ने खोल रखा है ये इनका म्यूट कीजिए। कुछ लोगों को नहीं पता चलता है ना, बड़े लोग हैं। देवी प्रसाद जी को म्यूट कीजिए। ओम आचार्य जी। हाँ जी हाँ जी। ये मैं जानना चाह रहा था, एक भ्राताश्री और एक भाई साहब, ये दोनों में क्या दोनों हिंदी या भ्राताश्री तो मान लीजिए संस्कृत का शब्द है, लेकिन वहाँ भी जैसे आपने कहा कि श्री लगा हुआ, तो क्या भ्राताश्री मान कहना चाहिए? नहीं, वहाँ तो भ्राताश्री चलेगा। जैसे श्री का वहाँ जैसे चर्चा हो रही थी कि ईश्वर के लिए श्री का मतलब है आश्रय। अच्छा, तो भाई के रूप में जो आश्रय है वो भ्राताश्री है जी। जो भाई के रूप में मेरा आश्रय है, मेरा सहयोगी है, मुझे सहयोग प्रदान करता है, वो भ्राताश्री है। तो जैसे पिता के लिए भी श्री लगाया जाता है? हाँ, माताश्री, पिताश्री, भ्राताश्री लगा सकते हैं, आचार्य श्री।
और एक चीज ये जानना था आचार्य जी की भाई साहब एक शब्द यूज होता है, खासकर आरएसएस के लोगों ने यूज करते हैं। क्या ये हिंदी का शब्द है कि उर्दू का शब्द है या बिगड़ा हुआ शब्द? साहिब तो उर्दू में ही प्रसिद्ध है। भाई साहब, साहब, हाँ, वो साहब शब्द है वो उर्दू में प्रसिद्ध है। बाकी भाई तो अपना भ्राता का ही भाई है वो। अच्छा, भ्राता का ही भाई हुआ है, लेकिन साहेब शब्द जो है वो वही प्रसिद्ध है, उर्दू में ही, अपने यहाँ नहीं है। मतलब सबसे शुद्ध अगर हो तो भ्राता श्री सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। ओम आचार्य, भ्राता श्री। ओम आचार्य जी ओम। आचार्य जी ये कल परसों हो रहा था भूर्भुवः स्वः, हाँ जी महाव्याहृति, जी उसके अंदर ये 3 भाग हुए हैं। जी जितने भी 3 विभाग हैं सब ये भूर्भुवः स्वः के अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ठोस द्रव गैस है, प्रथम मध्यम उत्तम है, एकवचन द्विवचन बहुवचन है, इस तरह इनको विभाजित किया जा सकता है, अर्थात इसके अंदर समाहित हो जाएंगे। नहीं, वो गठबैठी हो जाएगी, गठबैठी नहीं, गठबैठी मतलब जैसे मान लीजिए एकवचन द्विवचन बहुवचन है, तब एक वचन को भू में भुआ में कैसे घटाएंगे? मूल कारण उपादान साधारण कारण ये भी नहीं घटेंगे। हाँ, मूल उसमें वो घटा सकते हैं, कारण वाले में घटा सकते हैं, कारण वाले में आ सकते हैं। तो प्रथम मध्यम उत्तम भी तो आ जाएंगे फिर। अब उसमें अगर भू को हम मान लीजिए प्रथम करने लग जाए, किसी को मध्यम करने लग जाए, जी जी, तो वो वाला भाव नहीं आ पाता न जो शब्द का वास्तविक अर्थ है। तो ज्ञान कर्म उपासना ये तो आ जाएंगे। अज्ञान कर्म उपासना आ जाएगा, ये ठीक है। जन्म जन्म मरण क्रियमाण संचित और प्रारब्ध, ये जो 3 है। नहीं, वो भी इसमें नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, ठोस द्रव गैस भी नहीं आएंगे। नहीं 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 नहीं, ठीक है जी, धन्यवाद। सारी 3 चीजें वो सब इसके अंदर नहीं। अब भूर्भुवः स्वः ऐसे पूरा ब्रह्मांड ही समाहित हो गया जी, लेकिन इन त्रिकों को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर वो गठबैठी जैसा होगा, घटाना पड़ेगा, खींचतान। हाँ हाँ हाँ, खींचतान वाला अर्थ करना पड़ेगा, इसमें शास्त्रीय प्रमाण और तर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। जी आचार्य जी ओम। जी ओम ओम। आचार्य जी आजकल जो इस समय चल रहा है पितृ, हाँ जी हाँ जी, ये बस ऐसे कर्मकांड अपनी मर्जी से चला दिए। पितृयज्ञ अपने यहाँ शास्त्रीय व्यवस्था में है। पितृयज्ञ का मतलब है माता पिता की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना। पितरों के लिए जो संगतिकरण का व्यवहार किया जाता है उसका नाम पितृयज्ञ है, और वो रोज करने का है। ये जो इन्होंने प्रबंध किया कि 15 दिन पितर आते हैं खाना खाने के लिए, ये गरुड़ पुराण वाले इन बेईमान खाना खाने वालों की जुगाड़ है, और कुछ नहीं। आचार्य, संस्कृत और व्याकरण के न जानने के कारण से इसका सारा पाखंड फैला हुआ है। अगर उस चीज को समझते हैं, संस्कृत व्याकरण जाने तो भी अगर नैतिकता जीवन में नहीं है, आत्म साधना नहीं है, नहीं, जब उसको आपका व्याकरण और पाणिनि जान जाएंगे, पितृ क्या है, पितर क्या है, श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है, शब्द क्या कह रहा है, तो जान जाएंगे ना। फिर लोग जानते नहीं है, ये उल्टा पुल्टा अर्थ बताते हैं। किसी के समझाने पर पाखंड में नहीं फंसेंगे। हाँ, किसी के समझाने पर फिर पाखंड में नहीं फंसेंगे। लोगों को पता नहीं उसका श्राद्ध का अर्थ और पितृ तर्पण का अर्थ, तो वो जो बताते हैं उसमें कहानी जोड़कर बता देते हैं। पितृ तर्पण की कहानी जो जोड़ते भी हैं, जो बनाते हैं, वो ऐसी उल जलूल बनाते हैं। गया असुर था, राक्षस था, असुर था, वो गया में रहता था, तो वहां विष्णु भगवान से उसने प्रार्थना किया कि आप ऐसी कृपा करो कि जैसे आपने मेरी मुक्ति प्रदान की है, वैसी जो व्यक्ति यहाँ है उसकी मुक्ति हो जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, आज के बाद मैं ही गया में रहता हूँ। तो विष्णु भगवान गया में रहने लग गए। अब जो गया में जाएगा तर्पण करेगा, उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। सारा दर्शन शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है।
और ये कर्म करेंगे, पिताजी चोरी डकैती करते थे और ये जाके तर्पण कर देंगे, बस पिताजी मुक्त हो जाएंगे। इनके मुक्त होने का इनके कोई पूछे कि मुक्ति की परिभाषा क्या है या मुक्ति का साधन क्या है। मुक्ति की परिभाषा और साधन पूछ ले तो सब बेहोश हो जाए। ये मुक्त होना माने किसको कहते हैं? व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब व्यक्ति जैसा कर्म करता रहा, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद मैं ले गया उसका गया में पिंडदान कराया। अब पिंडदान करने से वो व्यक्ति मुक्त हो गया, तो उसके कर्म फलों का क्या होगा, कर्मों का क्या होगा? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ वाक्यों का क्या होगा? पक्तारम पक्वा पुनराविशाति वेद के मंत्रों का क्या होगा? कोई व्यक्ति मुक्ति का साधन क्यों करे? अगर गया में पिंडदान करने से मुक्ति हो ही जाएगी तो अपना चोरी चमारी करो आराम से, और बाद में पुत्र लोगों को समझा दो बेटा गया जरूर जाना मेरी मुक्ति करने के लिए, तो वो लोग गया चले जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। यहाँ उल्टे काम करते रहो, यहाँ उल्टे काम करो और सबको समझा दो बेटा मेरे को मुक्त करवा देना तू। तो ये सब तमाशा बनाया हुआ है अपनी दुकान चमकाने के लिए, दुकान बनाने के लिए। मूड लोगों का है सारा व्यवस्था, खाना पीना चढ़ावा चढ़ाना ये सब जुगाड़ करने का काम है। खूब लोग गया जी जा रहे हैं पिंड करने के लिए। पिताजी यहाँ डकैती मारते थे और ये पिंड करके उनको तृप्त करने जा रहे हैं। जिसे देखो वही गया जी घूमने जा रहा है। जी कह रहा है ये शंभुक ऋषि कौन है? और ये शेड्यूल कास्ट के लोग बड़ा आक्षेप लगाते हैं भगवान राम पर। पूरी शंभु की कहानी उत्तर रामचरित में वो पूरी तरह से मिलाई हुई प्रक्षिप्त कहानी है। उसका राम के चरित्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। न कोई अम्बुक का नियम है, न कोई शंभुक का नियम है। और जो दिखाया गया है, जो यूट्यूब पर चैनल पर चल रहा है, जो दिखाया गया है शंभु का, वो तप कर रहा था तो ब्राह्मण का लड़का मर गया, तो ब्राह्मण ने कहा कि कोई न कोई गलत काम राज्य में जरूर हो रहा है। तो पता लगा शूद्र तपस्या कर रहा है। मूर्खो, व्यक्ति जो तपस्या करेगा उस तपस्या का फल खराब होगा क्या? वो शूद्र कहाँ से जब ऋषि है तो? वो बताइए, मतलब कैसी गंदी घिनौनी सोच है। न तो शब्द पर ध्यान देते हैं, न वाक्य न क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देते हैं। वो ऋषि अगर तपस्या कर रहा है तो शूद्र कहाँ से हो गया हो? ये सब प्रक्षिप्त कहानियां हैं बिना मतलब की, लोगों को भिड़ाने के लिए, अगड़ा पिछड़ा करने के लिए सब मिलाई की कहानियां हैं। आचार्य जी, जो इतना चल रहा है प्रोग्राम फैलाया जा रहा है यूट्यूब आदि पर, ये पिछले 150 साल का जो महर्षि दयानंद का जो पुरुषार्थ है उसको बिल्कुल एकदम समाज से निकाल के फेंक दिया गया बाहर। हाँ और क्या, बिल्कुल बिल्कुल निकाला ही जा रहा है। माने उन्होंने क्या कहा, क्या सिद्ध करके सारा दिखा दिया, बता दिया, करके दिखा दिया, लोगों ने करके देश आजाद करवा दिया। उससे लोगों को मतलब नहीं है। ये अपनी अपनी कहानी सारे लोग, सारे लोगों का ही दोष है इसमें। नीचे वालों का भी दोष है, जो ऊपर के बुद्धिजीवी वर्ग उनका भी दोष है, सभी दोषी हैं इसमें। महर्षि दयानंद को भुला करके इतना बड़ा अपराध। नीचे वालों का कम दोष है। बुद्धिजीवी जो अपने को कहते हैं, बुद्धि के आधार पर बुद्धि को बेच करके जीविका कमा रहे हैं, उनका ज्यादा दोष है। आजकल बुद्धिजीवी करते, बुद्धि को बेच दिया जाए, जीविका कमाया जाए, उसे कहते बुद्धिजीवी। जय हो जय हो। आचार्य जी कहानी बताई जाती है, इस पर प्रकाश डाल दीजिए। बहुत भ्रम फैला हुआ। किसमें? एकलव्य की कहानी महाभारत है। अब महाभारत जो व्यास जी का लिखा हुआ केवल 10,000 श्लोकों का है। बाकी सारी कथाएं इधर उधर की जोड़ी हुई प्रक्षिप्त कथाएं हैं महाभारत में। महाभारत की कथाएं जोड़ी गई कथाएं हैं। उसका क्या नाम था? उसको भी महाभारत कहते थे कि जय बताते हैं? उसका नाम जय था, जय। 10,000 श्लोक का था उसका। हाँ, वो केवल 10,000 श्लोक का था। उसका नाम जय था। फिर बाद में उसका नाम भारत हुआ। फिर इन लोगों ने और जोड़गांठ में महाभारत किया। आचार्य जी, ये
रामपाल के बारे में थोड़ा सा बताइए आचार्य जी। इनके जो अनुयायी हैं ये बहुत ही बड़ा तर्क करते हैं और बड़ा बहस करते हैं। अभी कल आकार और निराकार के संदर्भ में उनसे बात होने लगी तो वो परमात्मा को कह रहे हैं आकार में है, निराकार में नहीं है। और वेद का भी कह रहे हैं, ये वेद में लिखा हुआ है। तो मंत्र अपने जी उनसे पूछना चाहिए था मंत्र। वो पुस्तक भी दिखा रहे थे। हाँ, वो अपनी पुस्तक दिखा। रामपाल तो पूरा भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट रामपाल है तो ज्ञान गंगा दिखा रहा होगा, ज्ञान गंगा भ्राता जी। हाँ, अपना ज्ञान गंगा दिखाता रहता है। तो आचार्य जी ये रामपाल का क्या बैकग्राउंड है? ये कहीं गुरुकुल से पढ़े थे कि ऐसे ही केवल तथाकथित थे? क्या आर्य समाजी पहले थे ना ये? अरे किसने कहा रामपाल आर्य समाजी? किसी कोने से नहीं था। ये इंजीनियर था, इंजीनियर। अच्छा अच्छा। वहाँ किया था भ्रष्टाचार, इसको निकाल दिया गया नौकरी से। तो ये जब वहाँ से डिसमिस हो गया तब फिर इसने अपना गुरु बना, अपने गुरु घोषित करना शुरू किया। अब गुरु बन करके कबीर पंथी, कबीर का नाम लेकर के कुछ जो कबीर पंथी लोग हैं तथाकथित, उनको जोड़ गांठ करके अपनी कथा कहानी चलाता रहता है। इसने पढ़ाई लिखाई कर रखी है। आर्य समाज इसका कोई आर्य समाज तो इससे पिछले 20 साल से झगड़ा ही कर रहा है। आचार्य जी इस समय ये जेल में है? हाँ जेल में है, जेल में है, बंद है इस समय, बंद है। भी नहीं। एक ईश्वर और पैदा हो गया आचार्य जी। कौन? साकार विश्व हरि। वो जो भैया, जब एक नाव में अगर एक छिद्र होता है ना तो उसमें कितना पानी आएगा इसका कोई नाप तोल नहीं होता है। तो जो पाता है वो खुद को अपने आप को ईश्वर घोषित करेगा। जिसकी मर जाएगी वो सब ईश्वर बन जाएंगे। ओम आचार्य जी, ये बहुत सारी जो जड़ताएं समाज में व्याप्त हैं, इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि अभी जैसे इस पे एक बार गया को लेकर के वो था, ऐसे बहस होने लगी तो एक सज्जन थे, अब पूरा एकदम अपने पे एकदम मतलब वो था कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, आप जो कह रहे हो ये एकदम असत्य है। तो इसको कैसे वो किया जाए? क्योंकि अपने भी लोग भी हैं, बहुत कठोरता से पालन करेंगे तो भाग जाएंगे। नहीं, दरअसल बात एक तो राघवेंद्र जी बात ये है जी कि अगर हम किसी से किसी मुद्दे पर बहस करते हैं तो हमारे पास में शास्त्रीय प्रमाण अपने पास पूरे उपलब्ध रहने चाहिए। जी, अपने पास वो ग्रंथ जो कहते हैं, जो ग्रंथ उन लोगों के पास में गरुड़ पुराण एक ग्रंथ है। जी जी जी, जिसमें सारी कहानियां वर्णित है, तमाशे। जी, उनसे ये पूछा जाए कि अपने यहाँ हिंदू धर्म का कर्मकांड का ग्रंथ क्या है, सबसे पहले ये बताओ। कर्मकांड का जो ग्रंथ है वो क्या चीज है? वो गरुड़ पुराण है कि वेद है कि ब्राह्मण ग्रंथ है कि क्या है वो? जी, तो गरुड़ पुराण तो इतिहास है, वो कोई कर्मकांड का ग्रंथ तो है नहीं। यजुर्वेद है शायद आचार्य जी कर्मकांड के लिए। तो आप यजुर्वेद में इस तरह कोई चीज दिखाओ तो हम आपकी बात बिल्कुल प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। जी, अपने जो कर्मकांड ग्रंथ है ना, उनका नाम है गृह्य सूत्र। अच्छा अच्छा। हमारे जो कर्मकांड ग्रंथ हैं इनका नाम है गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। ये अलग से आते हैं आचार्य जी, पुस्तिका मतलब इसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब अलग से आते हैं। तो गृह्य सूत्रों में तो संस्कार कर्मों का वर्णन है। अच्छा। और धर्म सूत्रों में वर्ण और आश्रम के जो कर्तव्य है उनका निर्देश किया गया है। जी। तो धर्म सूत्र और गृह्य सूत्र, इन दो सूत्रों में हमारा पूरा कर्मकांड वर्णित है। जी। अगर उन ग्रंथों में कोई चीज लिखी गई है तो वो प्रमाण के योग्य मानी जा सकती है। अब उसमें भी परम प्रमाण तो वेद ही कहलाएगा। वेद में यदि नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है वो। जी। ये लोग कहानी उठा करके ना, जब भी आप कोई प्रश्न करोगे तो एक कथा सुनाएंगे। जी जी, वो गया सुर वाला लेके आते हैं।
हाँ, वो मतलब एक कथा इनके पास में, हर प्रसंग के लिए एक कथा। एकादशी क्यों करनी चाहिए, एक कहानी इनके पास फिट है। सत्यनारायण क्यों करना चाहिए, उसके लिए एक कहानी इनके पास में फिट है जी। तो अब उस सत्यनारायण से पूछे, उसका नाम तुमने सत्यनारायण व्रत कथा रखा हुआ है, उसमें सत्य की परिभाषा बताओ, नारायण की परिभाषा बताओ, किसी श्लोक में लिखा हो तो। जी। वो परिभाषा नहीं इनके पास में है। वो सत्यनारायण के नाम पर वो कहानी सुनाएंगे कि बनिया ने ये किया तो वो हो गया, लीलावती कलावती ने ये किया तो ये हो गया, राजा ने ये किया तो ये हो गया। जी जी जी। तो वो कहानी सत्यनारायण की है कि राजा बनिया लीलावती की है? नहीं, तो सही कह रहे हैं, वो सत्यनारायण का भगवान सत्यनारायण कोई उसमें वही नहीं खुले नजर। ऐसी अब गयासुर की कहानी का भी ऐसा ही है जी। अगर गयासुर की मुक्ति गया में हो गई थी तो उन्होंने कहा जो भी आए उसकी मुक्ति हो जाए, लेकिन मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति का साधन गया जाना है कि मुक्ति का साधन, मुक्ति के साधन करने हैं, विवेक वैराग्य है। किसी भी ग्रंथ में मुक्ति का साधन गया जाना लिखा दिखा दो। वो सब आचार्य जी, जैसे हमारे मामा जी अभी इस बार गए थे गया, अभी इसी में गए, ये सब सुनने को तैयार नहीं, कहते हैं कि यार तुम तो पगला गए हो, उल जलूल बातें करते हो। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल जाया जा सकता। जैसे कोई मूढ़ बालक हो, उसको पढ़ाने के लिए कुछ व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, धीरे 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 तब अपने पे लाया जाता है। अब उसमें किसी व्यक्ति के इतना जो है समय लगा करके उनके पीछे पड़ा जाए कि देखो इसमें ये करने से ये होता है, फिर उनको गया ले जाकर के 10-5 दिन वहाँ घुमाया जाए, देखो यहाँ इन लोगों का ये धंधा चल रहा है। वो जो वहाँ के पंडित लोग हैं उन लोगों का आचरण लोगों को दिखाया जाए। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था सर, जैसे तमाम तरीके से कर्मकांड जो नए नए आ रहे हैं, उसके स्थान पे हम लोग कुछ ऐसे वही मतलब थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके उसमें जो हमारा मेन उद्देश्य रहे कि वेद सम्मत विचारों को उसको जोड़ा जाए और 10-20% इनका भी झूठ जोड़ दिया जाए, जिससे इनको लगे कि हाँ हमारी वाली कर रहे हैं। तो जब बाद में हमसे जुड़ेंगे धीरे धीरे वो भी सत्यता को जानने लगेंगे, प्रचारित करने लगेंगे। तो उसमें तो अपने यहाँ कर्मकांड किया जाए, वेद पारायण यज्ञ किया जाए, वेद पारायण में वेद का पूरा अध्ययन स्वाध्याय 1 हफ्ते का कार्यक्रम करके जी जी जैसे लोग अपनी कथा कराते तो हम लोग अपनी वेद कथा कराएं, वेद के मंत्रों का यज्ञ हो, वेद के मंत्रों की व्याख्याएं हो। जी वही आचार्य, जैसे पितृ विसर्जन का समय चल रहा है, तो जैसे जो विद्वत समाज हो किसी अपने पिताजी के नाम पे इस तरीके की कथा चलाई जाए और जिससे गांव के इर्द गिर्द लोग जुड़ेंगे, कुछ उनके मन में प्रश्न होगा, करेंगे। बिल्कुल 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 ये करना चाहिए आचार्य जी। जैसे अब बहुत ज्यादा वो करेंगे तो हिंदू में भी बहुत ज्यादा तेजी से धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम चाह रहे थे कुछ ऐसी योजना बने कि हर परिवर्तन तो हिंदुओं का ही हो रहा है, ईसाइयों का या मुसलमानों का या सिखों का और कि थोड़ा हो रहा है। हीन हुआ हिंदू कहलाया, बुद्धि से हीन, विद्या से हीन, बल से हीन, विचार से हीन, तो जो कुछ है ही नहीं जो जाए तो बाका ले जाए। तो असल बात ये है कि जो ऐसा आचार्य जी ने कहा कि हम खुद अपने कुछ कार्यक्रम करें, कि दिक्कत की बात है कुछ कार्यक्रम करते रहे, खाली बहस करते और बात करते हैं, ये समस्या है। कुछ इस तरह के कार्यक्रम समाजों में सामूहिक रूप से आयोजित, जैसे एक पितृतर्पण कार्यक्रम, अपने पितृतर्पण के नाम से कार्यक्रम किया जाए और उसमें सारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं उनका पैर वैर धुलवा करके, तिलक माला पहना करके, मिठाई उठाई खिला करके उनका स्वागत करके और फिर उनके विषय में पितृतर्पण कैसे करना चाहिए इसके बारे में कुछ कथा किया जाए। और ये कार्यक्रम 1-2 बार नहीं किया जाए, हर महीने कर दिया जाए। पूर्णमासी अमावस्या पितरों के लिए है। जी जी जी। तो अमावस्या मतलब 15-15 दिन पर फिर बार बार माइंड वॉश किया जाए, 15-15 दिन पर किया जाए। आज इस गांव में किया जाए, कल उस गांव में किया जाए, इसको मिशन बना लिया जाए। तो जो बीमारियां हैं वो शायद कुछ लोगों की समझ में आएगा कि नहीं ये लोग ठीक कह रहे हैं, हम लोग उल्लू बन रहे थे। वही कहने का मेरा तात्पर्य यही था आचार्य जी। जैसे अब इतने 40-42 लोग जुड़े हुए हैं और मुझे भी है कि लगभग
इसमें सभी लोग धन धान्य से संपन्न हैं, तो क्यों ना अपने अपने गांव में, जैसे अगली साल से तो मैं चाहूंगा कि आपका दर्शन हमारे यहाँ इसमें अगर समय मिलेगा आपको, या कोई ऐसे विद्वज्जन हो जो हमारे यहाँ इस तरीके का कार्यक्रम हो। नहीं, बिल्कुल पितृश्राद्ध कार्यक्रम रखिए, पितरों का पितृतर्पण के नाम पर रखिए, मैं बिल्कुल उपस्थित रहूँ। तो उस पे जैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग फेल पड़ जाते हैं आचार्य जी। हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं ना, हम कार्यक्रम, उनके कार्यक्रम तो हर हफ्ते हर जगह हो रहे हैं। वो कुछ नहीं पाएंगे, रामचरितमानस की कहानी पाठ करवा देंगे, खंड पाठ उनका चल रहा है, हमारे यहाँ कोई खंड न खंड कोई पाठ नहीं चल रहा है। आचार्य जी ओम। जी ओम ओम। इसी खींची हुई लाइन को छोटा करने के लिए उसको मिटाएंगे तो उल्टा क्रम होगा, उसके बगल में बड़ी लाइन खींचना ही उपयुक्त रहता है। तो वही कह रहे हैं, बड़ी लाइन प्रारंभ किया जाए, क्रियाकलाप किए जाए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम समाज में के लोगों को योग में, यज्ञ में और जो शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें सुधार करें, उसमें लोगों को व्यस्त करना शुरू कर दें, तो हो सकता है सुधार हो जाए। सबसे पहले तो वो जाना है, जो योग कक्षाएं हैं, योग कक्षाओं में अधिक से अधिक लोगों को 2 घंटा व्यायाम, प्राणायाम और ये सब कराने से भी उनका माइंड वॉश होगा। ओम। हाँ बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, यहाँ इतने प्रमादी हो गए हैं कि सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं। आपको बगल की घटना में बता रहा हूँ, 5 बजे माइक बजता था, आ करके कहे यार तुमको करना हो करो, हमारी नींद क्यों खराब करते हो। ये स्थिति हिंदू समाज की है। तो प्रवचन में ज्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग जुड़ते हैं, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रवचन का जितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, शायद यंग वर्ग या इस तरीके का, उसका मैं जो अनुभव किया हूँ मैं वो बता रहा हूँ। नहीं, अपने राघवेंद्र जी, अपने यहाँ इस तरह कार्यक्रम हम लोग गांव में आयोजित करें, और इन्हीं के नाम पर हम पितृतर्पण के नाम पर आयोजित करें। पितृश्राद्ध के श्राद्ध हमारे यहाँ आज श्राद्ध है, आप लोग आइए। और वहाँ पर श्राद्ध कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हम ऐसा श्राद्ध करते हैं। अब आप बताओ, आपको ये श्राद्ध ठीक लग रहा है, वो श्राद्ध ठीक लग रहा है? जी जी जी, ये सबसे उत्तम है। तो जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितनी महिलाएं होंगी, सब स्वीकार करने यही वाला ठीक है भैया, तुम्हारा वाला सही है। अब योग कक्षा को मैं बताऊँ आचार्य जी, मैं अपने यहाँ 10-15 लोग से शुरू किया था। अब धीरे धीरे मैं अकेला बचा हूँ, सब गायब हो गए। इसलिए मैं अब निकलता हूँ प्रत्येक रविवार को, तमाम जहाँ जहाँ मिशनरी लोग एक्टिव रहते, मैं वहाँ जाता हूँ और लोगों की समस्या सुन करके फिर ये सारी चीजें, कहीं कहीं झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है कि अपने लोग हैं, भग न जाएं। एक प्रश्न और आचार्य जी है मेरा, कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा संध्या वंदन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक आम शब्द के दिमाग में याद है, मतलब वो उतना ज्ञानी नहीं, लेकिन वो राम से ईश्वर तक वो अपना आत्मा कनेक्टिविटी बना करके वो पूरा एकदम मतलब लीन हो। तो ऐसी दशा में क्या दोनों लोगों को मुक्ति मिलेगी, क्या उसको मिलेगी जो ज्यादा अच्छे से मंत्र पाठ करके ईश्वरमय हुआ है, या ये कहीं को मिलेगी? मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके आचरण की पवित्रता कितनी आई है। जी। ना तो जप से मिलेगा, ना तो मंत्र पढ़ने से मिलेगा। उस मंत्र में जो शिक्षा दी गई थी, जो आपके जीवन पवित्रता लाने का, वो आपके जीवन में पवित्रता कितनी आई है, मेन चीज वो है। जी जी जी। हमने संध्या किया, संध्या में लिखा योस्मान द्वेष यम वयम दुष्मा तम वो जम्बे ददमा। जो मुझे द्वेष करता है या मैं जिसको द्वेष करता हूँ, द्वेष को ही मैं आपके न्याय में रख देता हूँ। अब मैं जब अपने द्वेष को ईश्वर के न्याय में रख देता हूँ, तो फिर उठते ही संध्या के बाद मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तो मेरी संध्या क्या करेगी? संध्या का परिणाम फिर क्या होगा? हाँ, तो इसलिए मंत्र पढ़ रहा है कि राम जप रहा है, वो खास बात नहीं है। खास बात यह है कि उसके आचरण में कितना क्या कैसा व्यवहार है। जैसे दोनों का आचरण एकदम उत्तम है आचार्य जी, दोनों का। हाँ। लेकिन अंतर केवल ये है कि वो वेद पाठी नहीं, वो निरक्षर है,
और ये वेद पाठी और जो ईश्वरी विधान बनाया गया है कि जैसे मतलब ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है कि हमारी स्तुति प्रार्थना और उपासना इस तरीके से किया जाए, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जो हम लोग ईशावास्य उपनिषद पढ़ना शुरू किए हैं, जी जी, यहीं पर आया हुआ है कि आपके बहुत अच्छे कर्म करने से, बहुत ध्यान करने से, बहुत साधना करने से आप मृत्यु के दुख से बचते हैं जी। और जब आपके पास में ज्ञान होता है, विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, तो अपने इस तरह जो आप कह रहे हैं कर्मों के द्वारा आचरण करते हुए आप अपने मृत्यु के दुख से बचते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञानी होना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो जो मुक्त होगा उसे तो ज्ञान लाना ही पड़ेगा। जी जी जी। इसलिए जो मुक्ति वाला मामला आएगा तो फिर ऋते ज्ञानात न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति फिर नहीं होगी। केवल दोनों परिस्थिति में उनको केवल मृत्यु का जो कष्ट है, हाँ, वो मृत्यु का कष्ट उनको नहीं होगा, संसार में सुख से रहेंगे। जी जी जी। लेकिन मुक्ति होने के लिए ज्ञानी होना ही पड़ेगा। जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी 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 श्याम जी, एक वेद और पढ़ने में आया है, स्वर वेद, विहंगम योग, ये क्या है? स्वर के बारे में बताएं। देखो, कुछ भी व्यक्ति जो है ना, एक नई दुकान खोलता है, फिर उसका नाम दूसरा रख देता है, फिर नई दुकान खोलता है, फिर उसका दूसरा नाम रख देता है। किसी के भी पास जाओ, सब लोगों के पास में क्रियाएं वही है, सीधे बैठ जाओ, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, बस तुम मेरा निरंकार शब्द ले लो, तुम उनका राम शब्द ले लो, तुम उनका ओम शब्द ले लो, शब्द अपना अपना पकड़ाएंगे, क्रिया सब वही कराएंगे, नाम दूसरा रख देंगे। तो ऐसी वो स्वर निहंगम है, ऐसी स्वर गंगम है, ऐसी कोई और कर लेगा, कोई और कुछ कर लेगा। क्रिया सबके पास एक जैसी है, नाम सबका अलग अलग है। एक निरंकार करके घूम रहा है, एक अहंकार करके घूम रहा है, एक सोम चिल्ला रहा है, एक निरंकार चिल्ला रहा है। ये सब दुकानें चलाने की जुगाड़ हैं भैया, सब दुकान चलाने की जुगाड़ है। उससे खूब प्रचार हो रहा है इन लोगों का। और प्रचार व्यक्ति देखो, जब तक व्यक्ति के पास में सत्य ज्ञान नहीं है, यथार्थ उसको कुछ पता नहीं है, तो जिसने जो समझा दिया, अच्छा कुछ करेगा तो उसको कुछ तो शांति जरूर प्राप्त होगी, तो कुछ करने पर उसको कुछ लगता। अच्छा, उन लोगों की एक खासियत है कि वो लोग अपनी जनता तक पहुंच बनाते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। हम लोग इस काम में पीछे रह जा रहे हैं, जनता तक हमारी पहुंच नहीं बनती है, और इसमें हम लोग अपना पैसा, धन इत्यादि, समय इत्यादि खर्च भी नहीं करना चाहते हैं। हम यहीं पर एक सत्संग लगता है निरंकारियों का, आप जैसे ही वहां पर जाओगे, साइकिल लेके जाओगे, 4 आदमी खड़े रहेंगे, आपकी साइकिल तुरंत पकड़ लेंगे, ले जाकर के रख देंगे, आपका जूता तुरंत उतार लेंगे, जूता सुरक्षित करके रख देंगे। तो वो इस तरह से लोगों पर अपनी पहुंच बनाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उसमें समय लगाते हैं। हम लोग अपना जो समय है अपने इस तरह के कार्यों के लिए नहीं लगाते, मिशनरी में हमारे में कमी है। इसके बाबा ज्ञानेश्वर के चेले हैं महामूर्ख लोग, स्टेशन पर खड़े उसकी किताबें बांट रहे हैं। और जो भी स्टेशन उतर रहा है सबको उनकी पुस्तक मिल रही है। वो अपनी पत्रिकाएं, लाखों की संख्या में पत्रिकाएं वो बांट दे रहे हैं हर महीने। और मूढ़ लोग वहां ऐसे जाकर के अपना पैसा वैसा लगाते रहते हैं, क्योंकि लोग प्रसाद में नशे वाला कार्यक्रम करते हैं, अफीम वगैरह खिलाते हैं नशे में, प्रसाद में। आचार्य जी, तर्पण वगैरह क्यों किया जाता है? क्या हमारे पूर्वज लोग घोर पापी अगर हम कहेंगे तो तर्पण और ये सब शुद्धि ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना। श्राद्ध और तर्पण बता दिए आचार्य जी पूरा ही। हाँ, तर्पण का मतलब है तृप्यते येन तत् तर्पणम, जिसके द्वारा माता पिता आचार्य अतिथि हमारे पूज्य लोग जो होते हैं वो तृप्त होते हैं, जिन कर्मों के द्वारा, उन कर्मों को तर्पण कहा जाता है। अब वो तृप्त कब होंगे? जब तक वो शरीर के साथ में, शरीर गया तो सब तृप्ति का मामला खत्म हो गया। आचार्य जी, पितर भी स्पष्ट कर दीजिए। पितर शरीर छोड़ देता है, पितर लोग मरने के बाद समझते हैं, इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। जिस दिन जीवात्मा शरीर छोड़ देता है उसके, देखो आप ये मूल में बात करिए कि शरीर व्यक्ति को क्यों प्राप्त हो रहा है।
किसी से आप पूछिए, व्यक्ति से आराम से पूछो, भैया तुमको ये जो मानव का तन परमात्मा ने दिया है वो क्यों दिया है? तो लोग तुरंत बोलेंगे बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। उनसे पूछे फिर भाग क्या चीज है, तब वो बताएंगे कर्म ही भाग्य है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो जीवन प्राप्त हुआ वो कर्म के कारण से प्राप्त हुआ है, और जब तुम्हारे कर्म के भोग समाप्त हो गए तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, तुम फिर नया शरीर लेके जाओगे, नए भोग भोगने जाओगे। तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ करके नया भोग भोगने चला गया, अब उसको आप कैसे तृप्त करोगे? तृप्त तो शरीर के साथ में होना था। तो तर्पण जो कर्म है वो शरीर में रहते रहते ही किया जा सकता है। दूसरा शब्द श्राद्ध का। अब श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक जिस काम को किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। अब श्रद्धा पूर्वक क्या काम किया जाएगा? जिसके साथ जैसा जो जहां जब बर्ताव करना चाहिए वैसा बर्ताव करना आपका श्राद्ध है। आपके पिताजी घर पर हैं, आप सवेरे उठ करके उनको चरण स्पर्श करते हैं, फिर पूछते पिताजी आपके लिए पानी गुनगुना लाऊं, आप पिएंगे? पिताजी हाँ बेटा ले आओ। आपने ला गुनगुना पानी दे दिया। पिताजी आप थोड़ी देर टहलने चलेंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिताजी को हाथ पकड़ के घूमने के लिए लेके चले गए। उसके बाद आए तो पिताजी आप स्नान करेंगे, आपके लिए पानी गर्म करवा दो? पिताजी बोले बड़ा अच्छी बात है, लाओ गर्म करवा दो। पिताजी ने स्नान कर लिया, फिर घर में से लाके उनको खाने पीने का बढ़िया नाश्ता खिला दिया उनको। उसके बाद बोले पिताजी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, 4 लाइन आप मुझसे सुनिए। बैठ करके उनको हम किताब सुना रहे हैं थोड़ी देर, एक पैराग्राफ, एक पाठ को ही लेकर के पिताजी को मैंने पाठ सुना दिया। उसके बाद मैंने पिताजी से कहा अब आप विश्राम करिए, अब हम अपना काम करने जा रहे हैं। पिताजी लेट गए। अब पिताजी तृप्त होंगे कि नहीं होंगे? हम क्या करते, जब तक पिताजी रहते तब तक तूने कहते चुप रहो, तुम बोलो मत, तुम बकवास मत करो, तुम पे चुप नहीं रहा जाता। जब वो मर जाते हैं तब उनको गया में तृप्त करने जाते हैं। कोई मरने के बाद गया ही क्यों जा रहा है भाई? उनसे कोई पूछे जब मर गया व्यक्ति तो गया ही क्यों जा रहा है वो? लेकिन ये जाएंगे गया में पिंडदान करके आएंगे, तब उनकी तृप्ति होगी। जीवन भर झगड़ा करते रहे और जब मर गए तो गया में तृप्त करने जा रहे हैं। जब श्राद्ध करना था तब किया नहीं, मरने के बाद पंडित जी को खिला रहे हैं, और पंडित जी बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि मुझे जो खिलाओगे पिताजी को मिल जाएगा। अब ये डाक खाना है कि पंडित जी है? जिसमें डाक डालो तो वहां पहुंच जाती है। पिताजी को खिलाओगे तो जो खिलाएगा उसको मिलेगा, तुम खाओगे तुमको मिलेगा। खाने वाले को खाने का फायदा होगा, खिलाने वाले को खिलाने का दान का फायदा होगा। जिसका शरीर ही यानी उसको तुम क्या फायदा पहुंचाओगे भाई? तो कहते नहीं 15 दिन के लिए पितर लोग आते हैं लौट। अभी मूर्खों से पूछो, ये कहते 15 दिन के लिए पितर लोग वापस आते हैं। आप उनसे पूछे अगर वापस आते हैं तो जो शरीर में वो है वो शरीर छोड़ के आते हैं कि लेके आते हैं? जो पितर लोग वापस आते हैं तो वर्तमान में जो शरीर उस शरीर को छोड़ के आते हैं कि वो शरीर लेके आते हैं? अगर वो शरीर पितरों को याद नहीं करना चाहिए, कौवा बन के आपको पितरों को याद नहीं करना चाहिए कभी भी। ये दूसरा सवाल है सुधीर जी। पितरों को नित्य याद करना चाहिए, पितरों को नित्य याद करना चाहिए और उनका धन्यवाद रोज नित्य देना चाहिए। बिल्कुल, उनको नित्य याद करना चाहिए। उनको तो हम लोग प्रातः स्मरणीय कहते हैं। आप उनको प्रातः जग करके अपने पितरों का स्मरण करिए। और लिखा हुआ है जो उनकी विरासत है, जो उनकी हेरिटेज है, उसको पुत्र लोगों को संभालना चाहिए, संभाल करके बनाना चाहिए। पितरों के ये ना से पितरों आता ये नहीं आता, पिता महाते नहीं आया सताम मार्गम। जो उन सज्जनों ने अच्छा मार्ग चला था अपने जीवन में, उस मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए। ये तो सारी शिक्षा है। लेकिन उनके नाम पर पंडित जी को बुला के खिला के आप उनके नाम को स्मरण करते हो, पंडित जी को बुलाइए, पंडित जी को भोजन कराइए, पंडित जी से उपदेश लीजिए। लेकिन ये सोच के मत दीजिए इनको खिलाऊंगा तो पितरों के पास पहुंच जाएगा। उस बहाने दान कर दे, अच्छा है ना? नहीं, बिल्कुल दान करिए। दान का पुण्य आपको प्राप्त होगा, पितरों को कुछ नहीं प्राप्त होगा। आपके दान का पितरों को कुछ नहीं मिलेगा। आप दान करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, व्यक्तिगत आपका लाभ है वो दान करने। गुरु जी जी गुरु जी प्रणाम। समाज नहीं जीत रही है, लोगों को पूरा ज्ञान भी हो जाता है, उस पर वो चलने भी लगते हैं, मगर समाज नहीं चलने देती है इस चीज पे। अभी हमारे यहाँ एक अंत्येष्टि हो गई थी जी,
2-3 महीने पहले उन्होंने शांति यज्ञ करा लिया। तीसरे दिन उनकी बेटी की शादी थी और शांति यज्ञ करा करके, मगर अभी 3 महीने बाद समाज ने उनको बाध्य कर दिया और अब कल उनकी तेरहवीं है। उन्हें सब करा दिया, कन्याएं खिला दी, मगर पंडित जी भोजन करने नहीं आए थे क्योंकि 13वीं नहीं हुई थी, छुट्टियां नहीं ली गई थी, साल नहीं बनवाए गए थे, इसलिए ब्राह्मण खाना खाने नहीं आए। जिनको ब्राह्मण इन्होंने कहा वो 13 लोग नहीं आए, उसमें 4-5 लोग आए तो वो कहन खंडित हो गया। अब उसको फिर आचार्य जी, रविंद्र जी, इस मामले में उन लोगों को आगे आना चाहिए जो लोग समाज में प्रतिष्ठित है, जिनके सामने साधारण लोग बोल नहीं पाते हैं। इस काम को जब हमारा कोई छोटा व्यक्ति करता है ना, तब बड़े लोग चौधरी बनने के लिए आते हैं। मेरे ताऊ खत्म हुए तो एक चौधरी साहब हमारे यहाँ आए, बोले आचार्य जी आपके स्टेटस को देखते हुए 500 लोगों का भोजन होना चाहिए। मुझे कहा उन्होंने आकर के, आपके स्टेटस के अनुसार कम से कम 500 लोगों का भोजन तो होना चाहिए। मैंने कहा भैया मैं तो 1500 की सोच रहा था, तुम 500 क्यों कह रहे हो? बड़े प्रसन्न हुए, बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, 1500 कर दिया जाए। हमने कहा ठीक है, चिट्ठा उठा करवाइए और तारीख वारीख रख दीजिए। उसके बाद में 1500 लोगों में से जो आपका हिस्सा बनता है वो मेरे घर पहुंचा दो, आटा दाल चावल सब। बोले हम क्यों पहुंचाएंगे? मैंने कहा तुम क्यों नहीं पहुंचाओगे? बोले आपके दादा खत्म हुए हैं। मैंने कहा तो तुम्हारे क्या लगते थे वो? बोले थे तो हमारे भी दादा। मैंने कहा तुम्हारा हिस्सा होगा कि नहीं होगा? अगर तुम्हारे दादा थे तो तुम्हारा भी हिस्सा है, अगर तुम्हारे कुछ नहीं थे तो तुम मेरे यहाँ आए क्यों? ये समझाने के लिए कितने लोग भोजन करेंगे? अंगूठा झाड़ते हुए चुपचाप चले गए, दोबारा बोलने नहीं आए। और हमारे यहाँ सबका ब्याह हो रहा है, सबके साथ सब मुझ ले रहे हैं। अब हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा। आपके क्षेत्र के जो बड़े लोग हैं, ठाकुर लोग या जैसे अपने विधायक लोग हैं, नेता लोग हैं, कोई सदस्य लोग हैं, प्रधान लोग हैं, वो लोग इस मामले में अगर अगुआ बन जाएं, आगे आ जाएं, तो फिर ये सब बीमारी खत्म हो जाए। उन्होंने नहीं किया तो फिर हम छोटे लोग नहीं करें, क्या फर्क पड़ता है? जो सामर्थ्यवान लोग हैं, यही सबसे है, यही पढ़ा चढ़ा के और अपने आप को बिल्कुल प्रदर्शित करने के लिए और पढ़ा चढ़ा करते हैं, तो छोटों को मारे डाल रहे हैं। ये वही ठीक नहीं। आप हम लोग धनी मानी लोग हैं, तो अपनी बेटी को आपने खूब ताम झाम कर दिया। अब जो छोटा विवाह करता है बेचारा ताम झाम न करे तो उसकी बेइज्जती होती है। इस मामले में बड़े लोगों को ही आगे आकर के समाज को दिशा देना पड़ेगा। आरंभ में जब मेरे पिताजी इस काम को शुरू करते थे तो सारा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो जाता था। एक टाइम तो ऐसा आया था कि हमारे घर में कोई आता ही नहीं था। जब मैं गुरुकुल से पढ़ करके आया, लोगों को बिठाल करके बातचीत किया, सीधा तर्क, आप मुझे समझा दो, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ। तो समझाने का सहूर किसी को है नहीं। तो अब ये स्थिति हो गई है मेरी पिछले 10 सालों से कि भैया आचार्य जी जो कह रहे हैं वही ठीक है, इसके आगे कोई बातचीत नहीं। अब हमने सैकड़ों परिवारों में प्रबंध करवा दिया, कोई नहीं करता है, सब लोग अपना बस ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल ब्रह्मचारियों को भोजन वो भी तीसरे चौथे दिन करा के काम खत्म कर देते हैं। अब कोई नहीं बोलता, और कोई बोले तो हम कहते चलो हमें बुला लेना, तुरंत जो कोई कुछ कहे, योजना बनाए तो मुझे खड़ा कर देना। तो आचार्य जी ने कहा इसलिए फिर कोई नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। साधारण लोग शुरुआत करेंगे तो समाज के लोग उनको दबाने की पूरी चेष्टा करेंगे। कहने लगते हैं कि आचार्य जी आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। इस संदर्भ में आचार्य जी जब हम लोग आपके यहाँ जब जा रहे थे तो आपके आचार्य जी कार्नर पर ही एक व्यक्ति से हमने आपका नाम, हम थे दुर्गे और दुर्गे लोग थे, हमने नाम पूछा, पता पूछा, वो व्यक्ति ऐसे इग्नोर कर गया जैसे लगता है आपको जानता ही नहीं है। क्या हम नहीं जानते हैं, कोई गुप्त नहीं चलता। तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब वहां आपके यहाँ आए। कहा इतना नजदीक के व्यक्ति, हम लोग आपस में सोचने लगे कि इतना नजदीक के व्यक्ति ऐसे काहे बोल रहा है। तो एक बात समझ में आई आचार्य की, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति
उस विचारधारा के विरोधी था, तभी ऐसा बोला आचार्य जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चौधरी लोग हैं, वो चौधरी लोग हैं। हाँ और बिल्कुल, वह भी आचार्य जी जो है वरिष्ठ व्यक्ति था, ऐसा भी कोई नया व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति था। हाँ वो समाज के चौधरी लोग हैं जो सब समाज को यही सब करवाते हैं कह करके। अब मेरे पास बोलने नहीं आते हैं, मुझे कोई भैया आचार्य जी हैं तो बात खत्म हो गई था। छोटा व्यक्ति कोई करता है तो लोग उसके पीछे पड़ते हैं, उसको दुखी करते हैं। आचार्य जी, गोरखपुर में हमने काम शुरू करवाया, अब वहाँ सब वही कर रहे हैं, अब किसी कोई नहीं सुनता, उनको कोई कुछ कहने जाता है। वहाँ पूरी अच्छी सी टीम है गोरखपुर में, बहुत बढ़िया नौजवानों की, वो सब जगह पहुंच करके वही कार्य करवाते हैं। कुछ नहीं होगा, हवन शांति पाठ होगा, बस काम समाप्त होगा। आचार्य जी, लोगों को जानकारी हो जाए, हाँ लोगों को जानकारी हो जाए और जानकारी को लोग डटकर खड़े हों। हाँ हाँ, मेन चीज वो है, यही है जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। बड़े लोग खड़े हैं, छोटा खड़े हो तो लोग दबाने की कोशिश करेंगे उसको। जी नहीं, जो लोग भी सीख लें अच्छी प्रकार से, बड़े लोग अगर सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, एक अभी प्रश्न एक आ रहा था आचार्य जी, अमरदीप जी कह रहे हैं कि दान दिया जाए जी, तो दान के बारे में, दान किसको देने से माने सुफल मिलता है, और किसको देने से, क्या इन पाखंडियों को दे करके वो दान कहा जाएगा? क्या उससे हमारा सुख बढ़ने वाला है या उससे हमारा और समस्याएं आगे खड़ी होने वाली हैं? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था जी। जहाँ विद्या की उन्नति होती है, जहाँ कोई स्वास्थ्य बढ़ने की बात होती है, जहाँ कोई पर्यावरण बदलने की बात होती है, जहाँ पर कोई वातावरण शुद्ध करने की बात होती है, अगर वहाँ आपका सहयोग होता है तो उससे आपका कल्याण होता है और जनता का कल्याण होता है। और जहाँ पर केवल एक व्यक्ति अपना पेट पूजा कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, लोगों को झांसा दे करके परिवार पालने की चेष्टा कर रहा है, अपने पुत्रों को निकम्मा बना कर रहा है, वहाँ का दान देना तो बहुत नुकसानदायक है। जी। अपने परिवार को पाल रहा है, उसको परिवार के पालन के लिए भी करना धरना को नहीं जाता, सोचता है कैसे करके बिना कुछ काम किए काम हो जाए। वही काम अपने पुत्रों को भी सिखाता, पुत्र लोग वही कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आएगी तो वहां अगर आप सहयोग भी कर रहे हैं तो फिर वो नुकसानदायक ही है। ये सारे गया वाले लोगों को दान देने का कोई मतलब है? इनको जाकर के देना मतलब अपना नुकसान ही करना है। जो बुद्धि हमारी बढ़ने वाली थी और बुद्धि खराब हो जाए। और इतने अपवित्र लोग हैं वो एक भी उनके लड़के कहीं पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं। पिताजी जो 4 ठो रखे रखते हैं, अटिया बटिया शालिग्राम की, वही रख करके वो बैठे रहते हैं। तिलक लगाना शुरू करते हैं, अपने ये पंडित लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चे लोग घूम सबको तिलक लगाते हैं और हर तिलक पर 5-10 रुपए 5-10 सिक्के कुछ अपना रखवा लेते हैं। तो वहां से शुरू करते हैं और बाद में पिताजी गए और पिताजी के स्थान पर ये गद्दी नशीन हो गए। अब वो गांजा भी पी रहे हैं, भांग भी पी रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं और उनका अपना वो पेट पालने की जुगाड़ बना हुआ है। दुकान उनकी चल गई तो दुकान अपनी चल रही है। लाला जी की दुकान थी, बेटा बैठने लगा, ऐसी पंडित जी की दुकान थी, उनका बेटा बैठने लगा। जी ये सब हैं जी। ओम जी। किशोर कुमार जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। आचार्य जी, किशोर जी 1 मिनट लक्ष्मण जी, किशोर जी कुछ कह रहे हैं, बहुत देर हो गई जी। किशोर जी। गुरु जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ये तर्पण के पीछे एक संकल्पना रहती है समाज में है जो अकाल मृत्यु होती है जी, और अगर सही ढंग से मृत्यु हुई तो वो दूसरा शरीर पा जाता है, दूसरी व्यवस्था में चला जाता है, उसको तर्पण की हो या किसी व्यवस्था की श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ अपनी समाज में धारणाएं हैं कि अगर किसी कारण से अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की हुई है जी, तो वो भूत प्रेत की योनियों में चला जाता है।
तो वो मतलब हवा में रहता है, उसका शरीर नहीं रहता है। तो जब किसी के अंदर वो प्रवेश करता है तब वो बोल पाता है या उसकी वाणी से अपनी बात कह लेता है। किसी डकैत को पुलिस ने गोली मार दी, अकाल मृत्यु है कि सकाल मृत्यु है? ऐसे लोगों के लिए भी कुछ तर्पण की या श्राद्ध की संकल्पनाएं लोग करते हैं। जो भूत प्रेत किशोर जी, किसी एक व्यक्ति डकैती करता है, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, सकाल मृत्यु है कि अकाल मृत्यु है? ये तो अकाल मृत्यु नहीं है, सकाल मृत्यु है। पुलिस ने डकैत का एनकाउंटर कर दिया तो सकाल मृत्यु हुई। अब वो तो उसके कर्मानुसार जो है, उसने कर्म गड़बड़ किया तो उसका जो है इसी के हिसाब से एनकाउंटर कर दिया गया। मतलब व्यक्ति मारा गया सही होनी चाहिए। व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया, गोली मार दी गई। एक्सीडेंट में मारा गया तो अकाल मृत्यु हो गई, गोली मार दी गई तो सकाल होगी क्या? अगर दोनों अकाल मृत्यु है, अगर दोनों अकाल मृत्यु है तो क्या डकैत का तर्पण करने से उसका आत्मा तृप्त हो जाएगा? जो डकैती कर रहा है ये सब चलेगा जी। हाँ, तो इनके लिए कुछ लाना वाना नहीं है, ऐसे रहने दो। अगर कोई व्यक्ति डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है और एक्सीडेंट हो गया उसका, वो खत्म हो गया, अब वो उसका आत्मा भटकता रहेगा। मैं गया में जाऊंगा, उसका तर्पण कर दूंगा, तब तो आत्मा मुक्त हो जाएगा। उसकी तो आत्मा को कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर अकाल वालों के तर्पण का कहने वाले कितने समझदार लोग हैं। ये सब बिना मतलब के तमाशे हैं, बिना विज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की बातें नहीं है। अकाल मृत्यु किसे कहेंगे सर जी, ये स्पष्ट कीजिए। का सिस्टम क्या? अकाल मृत्यु किसे कहेंगे? अकाल मृत्यु का अकाल मृत्यु जैसे कि संयोगिक बात है। आप अपने घर में कोई बात लेकर के जा रहे हैं, सब योजना बना के तय करके जा रहे हैं, अचानक आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपका डेथ हो गई, तुरंत आपकी मृत्यु हो गई, वो अकाल मृत्यु। अभी युवावस्था है, जवान शरीर है, सारी योजनाएं, सारी आपके सारे कर्तव्य बाकी हैं और सब कुछ ठीक ठाक है और आपकी मृत्यु हो जाती है जी। या कोई व्याधिग्रस्त हो गए और आप सडनली आपकी डेथ हो जाती है। इस तरह की मृत्यु को हम लोग अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मतलब आचार्य से बच्चों की मृत्यु हो जाए, युवावस्था मृत्यु, या परिवार अभी शुरू किया वो मृत्यु हो जाए। वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु होती है। कोई व्यक्ति वृद्ध हुआ ही नहीं, पहले ही मर गया तो अकाल तो हो ही गया, वही अकाल है जी। इस तरह की मृत्यु अकाल मृत्यु। और चाहे अकाल हो चाहे सकाल हो, मृत्यु जैसी भी होगी उसको निश्चित समय पर ईश्वर की व्यवस्था से शरीर प्राप्त हो जाएगा। आपके तर्पण करने से उसका कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला और आपके ना करने से भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ना वो कहीं भटकता है, ना वो कहीं ईश्वर की व्यवस्था के बिना प्रवेश करता है। ये जो लोग कहते हैं ना किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है फिर उसको दुखी करता है, वो आत्मा दुखी नहीं करता है, आपका अपना मोह दुखी करता है, आपकी अपनी मूढ़ता दुखी करती है, आपके मन की कमजोरी आपको दुखी करती है। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये कह रहा था मैं, जैसे अकाल मृत्यु होती है तो अकाल मृत्यु का कारण जो है वो तो अपने पूर्व कर्मों का ही अनुसार अकाल मृत्यु होगा। उन्होंने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार ही अकाल मृत्यु भी होगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जा रहा हो और उसको किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और वो मर गया, और मैं ये निश्चित नियम बना दूं कि अपने कर्मों के कारण से ही हुआ है, तो जिसने एक्सीडेंट किया उसका कोई दंड तो होगा नहीं।
फिर उसको कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए ना न्यायपूर्वक जी, लेकिन हम उसे दंड देते हैं। इसलिए इस चीज को कर्म के अनुसार हुआ है ये कह करके छोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी ये समस्या है कि कहने का मतलब जैसे दान जो दिया जाता है, आपने दान जिससे जाके ऐसे जगह पर अगर दिया जाता है, मान लीजिए सब कोढ़ियों का पूरा वो बना हुआ है, उनकी एक संस्था है, पूरा कोढ़ी का सरकार ने बनवा दिया है, सब कोढ़ी विकलांग लोग वहाँ बैठते हैं, तो उनको अगर दान दिया जाता है तो ये उचित है या अनुचित? उनके लिए ऋषि ने प्रतिदिन दान करने का लिखा हुआ है। सुनामचा पतितानामचा स्वपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम कृमिणामचा शनके निर्वपेद भूवि। उनके लिए नित्य अपने भोजन में से भाग निकालने की व्यवस्था ऋषि ने लिखी हुई है। वो नित्य कर्म कर्तव्य कर्म है उनके लिए बाकायदा प्रति। जैसे आप भोजन बनाने के लिए जाते हैं तो आपके भोजन में से आटा निकालते समय चुटकी आटा एक घड़े में अलग से वो रख ही देना चाहिए इसी जगह दान देने के लिए। जी जी बिल्कुल। उनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था के लिए वो नित्य कर्म होना चाहिए। हम लोगों को अपने इसको कर्तव्य बना करके पालन करना चाहिए। वो हमारे नित्य कर्म में समाहित है उनका, उनके लिए देना। तो उनके लिए अन्न की व्यवस्था करना, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करना, भोजन वस्त्र आवास, वो उनकी व्यवस्था जनता करे या सरकार करे, उनकी व्यवस्था होनी ही चाहिए। यही जानना चाहते थे कि वहाँ जो हमें वो बाकायदा नित्य कर्म में लिखा हुआ है। जी जी जी। उसको नित्य कर्म पाप रोग नाम, जिनको पाप के कारण इस तरह जैसे कुष्ठ हुआ है पाप रोग है, टीबी हुआ है पाप रोग है, तो इस तरह के जो रोग हैं जिनके कारण व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ है, किसी से मिलेगा तो संक्रमण फैल जाने का डर है, उन लोगों के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन के भोजन में से निकालने का प्रबंध किया हुआ है। प्रतिदिन न निकाल के उनको महीने में एक दिन ले जाके जैसे 10-20 किलो गेहूं या आटा दे दिए या चावल दे दिए। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 100 ग्राम निकालते हैं तो आपका महीने का 3 किलो हो गया, तो 3 किलो ले जाके आप वहाँ दे दीजिए, एक जगह एक साथ दे दीजिए। तो गृहस्थ में से मतलब रोज न निकाल के एक दिन ले जाके वही एक महीने का उसी हिसाब से पूरा दान दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य है, ये कर्तव्य बताया गया, वो नित्य कर्म में उसकी गणना की हुई है। बहुत अच्छी बात। आचार्य जी ध्यान में बैठे हैं और बात होने लगा ध्यान में बैठने से, या कभी कभी मैं आपको सुनता रहता हूँ और मन एकाग्र होने लगता है, तो जैसे आँख से आंसू आने लगता है, तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप उसको पूरा हृदय की गहराई से आप उसको अनुभव कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये गदगद होना जो है वो हृदय की गहराई से किसी बात को स्वीकार करना है। ध्यान वगैरह बैठने पर जब अश्रुपात होता है जल्दी बंद नहीं होता। वो गदगद होने का भाव है आपका, वो तो अच्छी बात है। वो अनुभूति जिसके अंदर जितनी गहरी हो जाए उतनी अच्छी है। तो कभी भी कोई बात इस तरह कोई व्यक्ति सुनता है तो वो हो ही जाता है उसको बस। आचार्य जी, आचार्य जी, जी जी जी, उससे कोई रोगी है, कोढ़ी है या कोई इस तरह का गरीब है, तो वो तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसकी हेल्प करते तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप उसको भोजन देंगे तो उसका रोग ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, रोग तो नहीं ठीक होगा। तो उसको रोग तक ही दंड रहने दीजिए, भूखा क्यों मार रहे हैं? अगर उसको भूखा रखने की व्यवस्था अगर ईश्वर ने कर रखी है तो उसके लिए कैसे करें? ऐसा नहीं, ईश्वर भी कृपा करके सबके लिए भोजन, अन्न, सूर्य, जल, वायु, इनको रोक नहीं परमात्मा ने किसी के लिए नहीं लगाया है। इसलिए हम भी प्रयत्न करें कि ऐसी रोक न लगने पाए। उनका जो कर्म फल है वो अपना रोग के आधार पर भोग लेंगे, वो दुख अपना दुख भोग लेंगे रोग के कारण से। बेसिक नीड की आवश्यकता सबकी पूरी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक जो आवश्यकता है वो पूर्ण होनी चाहिए। आचार्य जेल में लोग जाते हैं तो भोजन तो मिलता ही है ना वहाँ भी?
अपराध तो किया है। भोजन अन्न जो मतलब प्राण रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो करने में, वो उसमें ईश्वर की व्यवस्था, हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। जी समापन करेंगे, एक आध प्रश्न और बस आज का। आचार्य जी। जी जी। जैसे कोई भीख मांगता है जी, और वो लगता है कि तगड़ा है, मजबूत है, काम कर सकता है, फिर भी भीख मांगता है। हाँ। कोई अपंग रहता है, वो मांगता है तो ठीक है, अपंग है इसलिए मांग रहा है। तो कभी कभी जो हष्ट पुष्ट लोग आते हैं भीख मांगते हैं तो उनको देने का मन नहीं होता है, तो उससे दोष नहीं लगेगा? उनको 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 कदापि देना भी नहीं चाहिए। उनको देने का मतलब आप उनको निकम्मा बना रहे हैं। अगर हमारे मन के अंदर भाव आता है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अगर व्यक्ति शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, कार्य कर सकता है, फिर भी अगर वो करता नहीं और मांग रहा है, तो फिर वो अपना सत्यानाश कर रहा है। और ऐसे लोगों को दे करके उनको बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है, बहुत से भिखारी बहुत पैसे इकट्ठा करके मर जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग दया पूर्वक उनको देते रहते हैं। देखने में गरीब लगते हैं, बूढ़े लगते हैं, फिर भी उनको देते लोग। पता नहीं रहता, जैसे पता नहीं है और दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? अब हमको ज्ञान ही नहीं है, तो हमने तो अपना दान वाला काम कर दिया जी, तो हमारा तो पुण्य हो ही गया। वो अगर उसको नष्ट करेगा तो वो अपनी बर्बादी करेगा। बस ये जानकारी लेना चाहिए मैं कहाँ दान कर रहा हूँ, कौन व्यक्ति है ये। आचार्य जी, बिना ज्ञान के दान दिया जाएगा तो दान कहाँ से हो जाएगा वो? हाँ, मतलब उसकी जानकारी प्रथम बार में ऐसा हो सकता है। कभी आप मान लो यार रास्ते में यात्रा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपना अपड़े कपड़े पट्टी लपेट करके आ गया, आपने उसको दे दिया, बाद में अपने पट्टी खोलता है, स्वस्थ आदमी हो जाता है। ऐसी भी घटनाएं आई है देखने में। आचार्य जी, एक तो ये मांग रहे हैं जो रास्ते में आके मांग रहे हैं आपसे, और एक गया के नाम पे मांग रहे हैं। तो एक जगह हम बुद्धि की बात कर रहे हैं कि बुद्धि हमें होनी चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कि श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है। दूसरी जगह हम छोड़ देंगे बुद्धि को। नहीं, गया के नाम पर तो लोग मांगते नहीं है। गया के नाम पर तो जाते हैं तो लोग उनको अपना दे देते हैं, जो उनके घर में लोग जाते हैं गया जाने वाले। बुद्धि की जरूरत तो दोनों ही जगह है सर जी, है विद्या की जरूरत तो दोनों जगह है। दोनों जगह बुद्धि की आवश्यकता है। दोनों जगह है बुद्धि की आवश्यकता। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हम लोग जा रहे हैं, कोई व्यक्ति पूरा सब हाथ में पट्टी वट्टी बांधे हुए व्यक्ति आता है और वो दान भीख मांगता है, दया पकड़ हम लोग देते हैं। बात पता है तो कुछ नहीं, खाली ऊपर से पट्टी लपेट के आया हुआ है। उनके चक्कर में बहुत से सही लोगों को भी नहीं मिल पाता। आचार्य जी, टीबी मरीज को दवा देना ईश्वरीय व्यवस्था में दखलंदाजी होगी? नहीं, बिल्कुल कोई दखलंदाजी नहीं। उसके प्राण रक्षा की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, जो भी आवश्यकता हो। नहीं, बीमारी तो उसको ईश्वरीय दंड से मिला है। ईश्वरीय दंड से जो उसको बीमारी मिली है, अगर आप उसको दवा दे रहे हैं तो उसकी प्राण रक्षा के लिए दे रहे हैं ना, उसका प्राण बचा रहे इसके लिए दे रहे हैं। प्राण रक्षा के लिए जो चीज आप दे रहे हैं उसमें ईश्वरीय व्यवस्था में आपकी कोई दखलंदाजी नहीं है। धन्यवाद। ये तो ईश्वर की सहायता हो गई आचार्य जी। वो ईश्वर की नहीं, अपनी ही सहायता है, क्योंकि वो आपको ही मिलने वाला है, तो आप जमा कर रहे हैं। दे रहे हैं, उसको पुष्ट कर रहे हैं, तो वो अपने कर्मों को पूरी तरह से भोग सकेगा, ईश्वर की न्याय जो पूरी तरह पालन कर सकेगा। तो हम तो ईश्वर की व्यवस्था में इसमें सहायक हो जाती ना आचार्य जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से भी ये थीम भी दे सकते हैं, ये भी सोच कर सकते हैं। वो अपने जो ईश्वर का जो दंड है, अधिक दिन तक जीता हुआ दुख भोग वाला अपना भोगता रहेगा। तो ईश्वर के हम ईश्वर के व्यवस्था को हम सपोर्ट करेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की व्यवस्था को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आचार्य जी, जी जी, ईश्वर क्या है कि
आयु जाति भोग में सारा मतलब कर्म दे देता है एक बार में, फल एक बार में ही आयु जाति भोग करके। तो ये जो जीवन में रोग आते हैं ये भोग में है या अलग है? दोनों तरह के हो सकते हैं। जो जन्म के साथ में है आपके पास, जो रोग जन्म के साथ में, जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो पीलिया का मरीज है, वो गर्भ से ही रोग लेकर के आ रहा है, तो वो तो भोग वाला है। और जो यहाँ आकर के किसी कारणवश खाने पीने के भेदभाव कारण हो गया है, तो मतलब भोग दो तरह का हो जाएगा। एक तो फिर बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल दो तरह का हो जाए, बिल्कुल दो तरह का हो जाएगा। आचार्य जी, मैंने आपसे एक पहले मैं पूछा था, सती प्रथा जो कराते थे लोग, स्त्रियों को राजपूत बहनों को जला दिए, लाखों करोड़ों ये पौराणिक। आचार्य जी, प्राण या कोई लिखा हुआ है कहीं आधार? आचार्य जी, मैं कल इसके संदर्भ में देखा कि भागवत पुराण में ये लिखा हुआ है आचार्य जी, कोई चैप्टर है, अध्याय मैं कल बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ है कृष्ण की पत्नी जब पुरानिया जब मरी थी, तो कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी और प्रद्युम्न की जब मृत्यु हुई थी, तो उनकी पत्नी उनके साथ ही सती हो गई थी, जल करके भस्म हो गई। भागवत पुराण में ये लिखा हुआ है। किनके साथ में? कृष्ण के साथ, प्रद्युम्न के साथ। प्रद्युम्न उनके जो लड़के थे, प्रद्युम्न के मरने के बाद भी उनकी जो पत्नी थी उनके साथ जल के चिता में भस्म हुई थी। और कृष्ण की जब मरे थे तो उनकी जितनी भी रानियां थी भागवत पुराण के हिसाब से, वो भी जल के मरी थी कृष्ण के साथ। आप भागवत पुराण क्यों पढ़ने लगे मुकेश जी? सुनिए, नहीं ठीक है मुकेश जी, ठीक कह रहे हैं। सुनिए, अगर कोई कहानी कहीं पर लिखी हुई है कि वहां उन्होंने ऐसे कोई काम किया, तो उन्होंने अगर कोई काम किया तो वो शास्त्रीय प्रमाण बन गया, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति, मैं चोरी करने चला गया, अब मैंने चोरी की, पता लगा शिवदत्त पांडे ने चोरी की, तो इसका मतलब है कि चोरी करना ब्राह्मण का धर्म है? नहीं आचार्य। हाँ, तो किसी ने इस तरह का कार्य किया होगा कुछ लोगों ने। जैसे पद्मिनी लोग, इतनी सारी स्त्रियां जो है जौहर व्रत करने चली गई, जौहर में अपने आप को मार दिया उन्होंने। मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ, लोग उसकी प्रशंसा करते, पर मैं उसका बहुत घोर विरोधी हूँ, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। अपने कोई आर्य समाज के विद्वान है जिनकी पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम कल बताऊंगा आचार्य, उसमें मैं कल पढ़ा था। उसमें यही जो बता रहा है उसका अध्याय का नाम भी लिखे हुए हैं और श्लोक का सब लिखे हुए, विस्तृत चर्चा किया कि ये इसी के आधार पर सती प्रथा हुआ करता था। हो सकता है लोग उनको अपना सामने उदाहरण वो उनको रखें और वो फिर करें इस तरह का काम, संभव है जी, संभव है। लोग उनको उदाहरण बना करके फिर उसको समाज में करें। तुम पकड़ लो, एक गोली, एक वो यहाँ पे डाल दो, 2 गोली, 2 गोली यहाँ पे इस डालने पे एक रहा है। इसकी मुझे भी सुनता है, ज्यादा तो नहीं डालती क्या हमने? सत्र का समापन करेंगे यहाँ पर। ओम जी, ओम 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 आचार्य जी, आज आप लोगों ने बिना 11 सोमोल्लास में गए, 11 सोमोल्लास में चले गए। आप लोग जा रहे थे कहीं और चले गए कहीं और, कोई बात नहीं, ठीक है। सभी को नमस्ते। और नमस्ते। ओम शांति पाठ होगी ना? शांति पाठ किया जाएगा आदरणीय भानु जी के द्वारा। और आचार्य जी परीक्षा की भी घोषित कर दीजिए, तिथि वगैरह, परीक्षा की तिथि घोषित कर दीजिए, लोग थोड़ा पढ़ने लग जाएं। प्रथम समोल्लास की वो भी पूछ ही लीजिए कौन से समोल्लास लोग देना चाहेंगे पहले। भानु जी पहले पार्ट से एग्जाम शुरू होगा ना, पहले पार्ट से एग्जाम शुरू होगा, कौन से थोड़ी होगा, पहले पार्ट से शुरू करें एग्जाम। ये और लोग हैं, थोड़ा और लोगों का भी ले लीजिए आचार्य डॉक्टर साहब।
लोगों को क्या समय चाहिए? अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर पहले ही समोल्लास का हो जाएगा, मान लिया जाएगा डॉक्टर साहब का। स्वीकार लक्षणम। मोहन, चलिए ठीक है आचार्य जी, सत्र का समापन करें। भानु जी शांति पाठ कीजिए। जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको सादर नमस्ते।